Hello guys, how are you all? This is Ravinder Olyan, physics teacher. Today I'll make you understand about one of the most important chapter of class 12 physics, that is electrostatic potential and flux. तो guys जानते हैं what is the meaning और definition of electrostatic potential? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जो रेस्ट पे जो चार्ज है और पोटेंशियल मतलब उसकी क्षमता या ताकत। तो चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन। मान लो ये एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, कहीं दूर से इन्फिनिटी से हमें पॉजिटिव चार्ज 1 जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को यहां लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखिए समझिए, क्योंकि पॉजिटिव एक्चुअल में आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो यहां इसको खींच के लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट दैट वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, समझ गए होंगे क्या है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस का मतलब एक वर्ड ऐड हुआ, देखो यहां था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अब मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो आपको समझ आ गया। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब तो अंतर होता है, मींस क्या अंतर है उनमें। तो डिफरेंस वर्ड ऐड हुआ, तो इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक उस चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक वर्ड ऐड होने से इसकी बस छोटी सी डेफिनेशन में जो चेंज आ रहा है क्या है, देखिए कि ये क्यू चार्ज है और ये जो पॉजिटिव 1 चार्ज है अब की बार इंफिनिटी पे नहीं, एक फिक्स पॉइंट ए पॉइंट पे है और इसको एक दूसरे बी पॉइंट तक लाना है। तो ये रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझिए इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from a fixed point A to another fixed point B, यानी कि दो फिक्स पॉइंट्स हैं कि A से B तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब अंतर, और अंतर तो दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में ही तो आता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे इसको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इनकी नोटेशन। तो इसको V से डिनोट किया जाता है पोटेंशियल को, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो देखिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक ये भी फॉर्मूला है। तो V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी को तो हम वर्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एनर्जी है वर्क के इक्विवेलेंट होती है, आप ध्यान रखिए, डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज इज क्यू, तो दैट इज क्यू। तो यहां से फॉर्मूला बना V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू, या W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहां से इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालें तो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W का होगा m1L2T-2 डिवाइडेड बाय Q का होता है A इंटू टी, और ये नीचे 1 है, ऊपर जाएंगी तो ये फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा m1L2T-3 और A -1, क्योंकि ये A जो है नीचे पॉजिटिव 1 पावर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें कोई अंतर नहीं होगा, जो मेन अंतर था वो मैंने आपको समझा दिया। इसमें तो एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक, और पोटेंशियल में था इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट, उसमें एक पॉइंट फिक्स था, एक
कोई फिक्स नहीं था उसमें, इन्फिनिटी हम कह रहे थे। ओके गाइज, यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो चलिए देखिए, पहले आप इसमें डायग्राम और इसकी फिगर समझिए। ये O है, ये P पॉइंट है। O से P तक जो डिस्टेंस है हम इसको R कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? R डिस्टेंस है। O से P का जो डिस्टेंस है R है। और इन्फिनिटी पे कहीं दूर, इन्फिनिटी पे +1 चार्ज है। कितना? +1 चार्ज। इसको लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो ये इन्फिनिटी पे है। तो यहां से ये एक मैंने माना कि हमें पूरा तो नहीं पता था, ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था। तो A से B के बीच में जो डिस्टेंस है वो dx है। क्या है? dx। देखिए कैसे समझेंगे हम। मान लो पूरे बोर्ड की लेंथ हमें निकालनी है, वैसे नहीं पता। अगर इतनी सी कोई बीच में हमें ये पता लग जाए कि ये वैल्यू इतनी है, तो हम इस तरीके से पूरी को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से बीच का हमें थोड़ा सा ये वैल्यू पता है, A से B तक जो डिस्टेंस है वो dx है। तो इसी प्रकार से इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालना है। तो चलिए यहां O से इस A तक की जो डिस्टेंस है वो है x। क्या है? x। तो चलिए डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इसमें जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो हमें निकालना है पोटेंशियल। अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। यदि Q की वैल्यू 1 है, क्या है? 1, क्योंकि मैंने कहा +1 चार्ज लाना है। तो Q की वैल्यू 1 है तो W और V क्या होंगे? बराबर होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो हम वर्क निकाल लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से dx है। ओके, लेकिन हमें ये भी एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि E इज इक्वल्स टू F बाय Q। F बाय Q एक फॉर्मूला हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू F बाय Q। यदि Q की वैल्यू 1 है तो E और F भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ पे F की बजाय मैं E डॉट dx लिख सकता हूं, और डॉट हटाते हैं तो cos थीटा आता है। क्या? cos। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुई, डिस्प्लेसमेंट इधर, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होके फोर्स इधर लगा, तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो इसी वजह से कोस कितना लिखा है यहाँ? 180 डिग्री। क्लियर है गाइस? तो देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल थी dx, डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्मॉल, तो वर्क भी क्या होगा? स्मॉल। अब कंप्लीट के लिए तो इंटीग्रेशन करके हम चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ dw रहेगा एज इट इज, और ये cos 180 क्या होता है? -1। क्या होता है? -1। तो ये हो जाएगा माइनस का E इंटू dx। क्लियर है? अब दोनों तरफ अगर d लगे हुए हैं, इनको हटाने के लिए, कंप्लीट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो लिख सकते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो चलिए इधर dw है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस का E, और E की वैल्यू हम रख सकते हैं, हमने पढ़ी थी E की वैल्यू क्या थी? KQ बाय R स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला था। R क्या होता है? डिस्टेंस। तो चलिए रखते हैं E का फॉर्मूला KQ बाय R स्क्वायर। R क्या था? डिस्टेंस। तो यहां इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है? X। मैंने पहले आपको समझाया था डायग्राम में, कितना है? X। तो x का स्क्वायर लिखा जाएगा। आगे क्या? ये तो E की वैल्यू रख दी मैंने, आगे क्या है? dx, तो इंटू dx। क्लियर रहा? तो
अब इंटीग्रेशन करना है इस चीज का, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, बस यहाँ e की वैल्यू रखी है फॉर्मूला और इंटू dx। तो चलिए सोल्व करते हैं। dw का इंटीग्रेशन w हो जाता है, आगे माइनस का है ही, k क्यू तो बाहर लिख सकते हैं हम, क्योंकि इंटीग्रेशन उसका होता है जिसके सामने d लगा हो, तो dx के सामने x वाली टर्म अंदर रहेगी, ये लिखा जाएगा 1/x² इंटू dx। एनी डाउट? तो नेक्स्ट स्टेप इसी के सामने मैं आपको लिख दे रहा हूं। तो माइनस का k क्यू तो बाहर है, लेकिन इसको लिखा जा सकता है x की -2, क्योंकि नीचे अगर x की पावर प्लस की है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी इंटू dx। कोई डाउट? ओके गाइस, और लिमिट कहां से कहां होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन करते समय लिमिट लगानी होती है, तो वो होगी इन्फिनिटी से r। हमें इन्फिनिटी से ये डिस्टेंस कहां तक, इस p पॉइंट पे लाना था ये चार्ज, तो p पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या रह जाएगा, r। तो इन्फिनिटी से कहां लाना है, r डिस्टेंस तक लाना है। तो ये वैल्यूज यहां हम लगाएंगे, लिमिट्स। ओके, तो w इज इक्वल्स टू, आगे क्या है, माइनस का k क्यू, और इंटीग्रेशन यदि करना है x² का, इंटीग्रेशन क्या होता है वेरिएबल का, उसकी पावर में एक हम प्लस कर देते हैं, और जो पावर बन के आती है उसी से डिवाइड करते हैं। तो माइनस की 2 पावर में एक प्लस करेंगे तो क्या बनेगी, x की -1, और -1 से ही डिवाइड करेंगे, और इन्फिनिटी से r। ये इंटीग्रेशन हो गया। इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकता हूं, माइनस का k क्यू बाहर है, और ये माइनस का 1 भी मैंने बाहर लिख लिया, ये वाला माइनस का 1 बाहर लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1 को आप लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो के क्यू बन गया, समझ गए कैसे बना के क्यू। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/x, क्योंकि x की पावर -1 है, नीचे ले जाएंगे तो x की पावर 1 हो गई, सिंपल। और लिमिट कहां से कहां थी, इन्फिनिटी से r। तो w इज इक्वल्स टू, के क्यू बाहर है, अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा पैटर्न होता है कि इंटीग्रेशन होने के पश्चात अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना होता है। तो देखिए अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह अपर लिमिट क्या है, r, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ये रहा। और 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, 1/इंफिनिटी होता है 0। तो w क्या बन गया, के क्यू इंटू 1/r यानी कि के क्यू बाय आर। W बना, मैंने आपको पहले ही समझाया था, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू था, क्यू की वैल्यू यदि 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो V और W क्या होंगे, बराबर होंगे। तो W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या बना, के क्यू बाय आर। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आता है। V का जो हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो V क्या होता है, पोटेंशियल, क्या बन गया, के क्यू बाय आर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिर्फ के की जगह लिखा, और ऊपर रहेगा क्यू और नीचे क्या रहेगा, आर। तो एक फॉर्मूला ये भी इसका बन के आता है। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से आपको करा दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मिटा रहा हूं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। अब तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा पॉइंट चार्ज, यानी एक चार्ज था वहां पे सिर्फ, और यहां हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ चार्जेस। मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, देखिए डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, अप टू Qn है, बहुत सारे चार्जेस हैं। ओके, तो इसका डिस्टेंस R1 रहेगा, ये R2 रहेगा, R3 अप टू Rn। इस प्रकार से हम चलेंगे। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, VT मींस टोटल पोटेंशियल, इज इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। क्लियर है गाइस ये इक्वेशन।
इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम हम दे सकते हैं। अगर V1 देखें हम, V अभी मैंने बताया V का फॉर्मूला क्या बन के आया, KQ/R। तो V1 क्या होगा, K, ये क्या है Q1/R1, KQ1/R1, ये V1 बना। सिमिलरली V2 क्या बनेगा, KQ2/R2। ऐसे ही V3 क्या बनेगा, KQ3/R3। शाबाश। सिमिलरली Vn क्या होगा, KQn/Rn। पुट ऑल दीज वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। यदि ये सभी वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो जो टोटल पोटेंशियल होगा n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से क्या बनेगा, देखो V1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या, KQ1/R1 प्लस, अब क्या V2, तो KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 अप टू KQn/Rn। तो देखिए K सभी में कॉमन है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, K तो सब में कॉमन है, अंदर सभी चीजें डिफरेंट होती जाएंगी, Q1 Q2। तो समेशन का निशान मैंने लगाया और इसको मैंने लिखा QI/RI। I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है और I की वैल्यू n तक है। और K को मैं लिख सकता हूं, या तो यहां तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, या K को लिखा जा सकता है 1/4πε0। तो ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर है गाइस, वेरी सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में आता है, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गाइस, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं इसका डायग्राम क्या है। देखो डाइपोल बनाएंगे सबसे पहले। डाइपोल में मैंने आपको कहा था कहां से कहां होता है, -q से +q डायरेक्शन थी। टोटल 2a था, इसके सेंटर से a ये होगा, और हमें अब की बार क्या निकालना, पोटेंशियल। प्रीवियस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, क्लियर है। मान लिया हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस P पॉइंट पे, तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस हम मानते थे जहां पे कैलकुलेट करना होता है, वो डिस्टेंस r हम मानते थे। क्लियर है गाइस। और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाला एंगल होगा कितना होगा, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला 180 माइनस थीटा रहा होगा। क्लियर है गाइस। इस फर्स्ट पॉइंट से पोटेंशियल निकालेंगे तो ये R1 मान लिया मैंने, क्योंकि ये R था तो ये R तो रहेगा नहीं, इसको मैंने R1 नाम दिया, और ऊपर वाले Q, पॉजिटिव Q से ये क्या मान लिया, R2। देखिए कोई डाउट है तो डायग्राम में आप समझ सकते हैं। टोटल 2a होता था तो a ये हो गया, -q +q डाइपोल होते हैं, और जहां पे फील्ड निकालते थे वो डिस्टेंस r मानते थे। तो सिमिलरली यहां पोटेंशियल निकालना है तो ये डिस्टेंस r हो गया। ये थीटा एंगल मान लिया मैंने, लेट किया, तो ऊपर वाला 180 माइनस थीटा होगा, ये R1 है और ये R2 है। तो चलिए इसमें हमें पोटेंशियल निकालना है डाइपोल पे। तो जो पोटेंशियल होगा वो सिमिलरली यहां डाई मींस 2, तो दो चार्जेस हैं V1 प्लस V2। तो समझ लीजिए इसको कि V1 क्या होगा, V1 होगा KQ। देखिए Q यहाँ पे Q तो दोनों है, बट ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको माइनस का Q लिखूं बाय R1। ये डिस्टेंस कितना है, R1। बोलो V1 आया समझ में कैसे लिखा गया, -KQ बाय R1। सिमिलरली V2 क्या लिखा जाएगा, KQ बाय R2, क्योंकि अब की बार पॉजिटिव Q है, ये पॉजिटिव ही अपने आप है क्योंकि कोई निशान नहीं है तो पॉजिटिव है। पुट ऑल दीज वैल्यूज V1 एंड V2 इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट हम नाम दे सकते हैं। तो देखिए VT इज इक्वल्स टू
माइनस का के क्यू बाय R1 प्लस इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो के क्यू बाय R2। देखिए गाइज, हम पढ़ते हैं मैथ्स में कि माइनस वाली चीज पीछे लिखी जाती है, प्लस वाली आगे लिखी जाती है। तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता मैं अगले स्टेप में? के क्यू तो दोनों में है, इसमें भी कॉमन निकाल लिया तो पॉजिटिव वाली टर्म जो प्लस की है वो आगे लिख लू, माइनस वाली बाद में। तो इसको क्या, के क्यू कॉमन आने के बाद 1 बच गया, 1 बाय R2 और माइनस 1 बाय R1। कोई डाउट? क्योंकि माइनस का निशान था ये, इसको पीछे लिख लिया, इसको आगे लिख लिया, के क्यू कॉमन निकाल लिया। क्लियर है? तो यहां पे आपको ये अच्छे से समझना है। अब देखिए, हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला कि R1 अगर हमें निकालना है, R1 का स्क्वायर रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होता है? रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखिए, इन द सेम वे ये क्या होगा, R1 का स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। तो गाइज हमें धीरे धीरे ये लाना 1 बाय R1, क्योंकि इस वैल्यू में हम पुट कर देंगे, इसको हम सेकंड नाम दे लें, जो वैल्यूज R1 और R2 की इसमें पुट कर देंगे तो फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या करना है, हमें 1 बाय R1 में कन्वर्ट करनी है ये इक्वेशन। तो देखिए, R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहां से, इसमें से R स्क्वायर कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो देखिए, R स्क्वायर कॉमन लिया तो R स्क्वायर बाय R स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस ये क्या हो गया, a स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ऐसा बनेगा, प्लस 2a, एक R है और R स्क्वायर से डिवाइड किया तो नीचे एक R बच जाएगा और cos थीटा। यहां तक कोई डाउट? ये आई R1 के स्क्वायर की वैल्यू, हमें चाहिए R1, तो टेकिंग रूट बोथ साइड, हमें रूट लेना है। आप लिखेंगे यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो रूट लेंगे आप, तो यहां पे क्या बनेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो R1 रह जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे R रह जाएगा, और इसको मैं लिख लू 1, और ये मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा ये जो टर्म है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि a की वैल्यू बहुत छोटी होती है, R बहुत बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू से डिवाइड करके एक छोटी टर्म तो और छोटी हो जाएगी, देन दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो इसको नेग्लेक्ट कर लूं, आगे क्या है, प्लस 2a बाय R cos थीटा की पावर 1/2, क्योंकि रूट हो गया, इधर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहां भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां रूट आ जाएगा पावर 1/2। ये क्या आ गया, R1। इन द सेम वे हमें क्या चाहिए, 1 बाय R1 चाहिए, तो टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, आप लिख देना टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो देखिए, यहां तो ये कुछ नहीं होता तो 1 होता है नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या बन गया, 1 बाय R1 इज इक्वल्स टू, ये क्या बना, 1 बाय R, और ये टर्म क्या बनी, 1, यहां पे हम लिख सकते हैं बिकॉज a स्क्वायर बाय R स्क्वायर जो थी बहुत छोटी टर्म थी, नेग्लेक्ट कर दी हमने। क्लियर है? यहां लिख सकते हैं कि a इज वेरी वेरी लेस देन R, तो ये 1 प्लस 2a बाय R cos थीटा की पावर -1/2 कर दें। माइनस का मतलब ये चीज नीचे चली गई, जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे पलटे, तो ये सेम हो गया कि पावर -1/2 कर दी, यानी कि इस चीज को भी रेसिप्रोकल कर दिया, इसको ये ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। क्लियर है गाइस? तो यहां आपको ये समझ आ गया होगा, ये 1 बाय R1 आ गया, क्लियर है। इन द सेम वे 1 बाय R2 निकालेंगे हम, तो देखिए लिखिए सिमिलरली R2, जैसे ये था R2 का स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। थीटा कितना, दूसरे की वजह से 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा, और cos 180 पे क्या होता है, -1 होता है। तो
इसी वजह से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 180 पे इसको अगर चेंज करना है तो यहां माइनस कर देंगे हम, ये cos थीटा लिखा जा सकता है। तो अब गाइस बिल्कुल सेम स्टेप जो हमने यहां ऊपर किए वही यहां पे करेंगे। तो जैसे कि इसमें हमने क्या किया था, आर स्क्वायर कॉमन लिया था, तो बस यहां जो प्लस था ये माइनस होता चला जाएगा, बाकी सेम। तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम पड़ेगा इसी वजह से मैं यहां लिख देता हूं वी गेट। चलो कर देते हैं, नहीं तो कई बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो ये क्या है बोलो, बोलते जाइए। इसी तरीके के स्टेप करेंगे हम। R2 का स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2a बाय आर कोस थीटा, ऐसा बना। क्लियर है। अब क्या करें, नेग्लेक्ट करेंगे इस टर्म को, बहुत छोटी टर्म है। ओके, अब इसको क्या करते हैं, रूट टेकिंग रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इसमें रूट लेंगे तो क्या बनेगा, यहां तो ये R2 रह जाएगा, यहां पे R रह जाएगा, और ये 1 माइनस 2a बाय R, इसकी पावर क्या बनी, इसकी पावर बनी 1/2। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R, और 1 माइनस 2a बाय R, इसकी पावर -1/2। क्योंकि माइनस की पावर होगी इसका मतलब रेसिप्रोकल ही हो गया। तो ये 1/R2 है और ये 1/R1 था, ये और ये दोनों स्टेप आपको समझ आ गए होंगे। तो ये सब दोनों वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है। तो चलिए गाइज मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहां से मैं मिटा रहा हूं अभी। देखिए एक इक्वेशन तो हमारी ये बनी जो निशान लगाया था, और इसको सोल्व करके हमारी इक्वेशन ये बनी है। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो देखिए वी टी इज इक्वल्स टू, ये क्या है, के क्यू तो बाहर है, के क्यू बाहर था, अंदर क्या 1/R2, R2 की वैल्यू क्या थी, 1/R2 की वैल्यू 1/R इंटू 1 माइनस 2a बाय R कोस थीटा की पावर -1/2। ये मिटा देता हूं। अब ये वैल्यू किसकी रख दी मैंने, 1/R2 की, बीच में क्या है माइनस, और अब क्या है 1/R1, 1/R1 की वैल्यू आई थी ये, तो ये भी पुट कर सकते हैं हम, 1/R इंटू 1 माइनस, सॉरी इसमें था प्लस 1 प्लस 2a बाय R कोस थीटा की पावर 1/2। तो गाइज ऐसे ये बहुत बड़ा होता चला जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे एक्सपेंड दिस इक्वेशन बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो 3-4 स्टेप और बढ़ेंगे। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वी गेट। जब हमने थ्योरम लगाई इस पे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो देखिए वी टी क्या है, आगे तो के क्यू था ही, इसमें 1/R ये बाहर लिख लिया मैंने R। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये बना 2a कोस थीटा बाय R, ऐसा बना। इसको जब बाइनोमियल थ्योरम से निकाले तो टोटल सॉल्यूशन ये आया। तो गाइज देखिए Q इंटू 2a आपको दिख रहा है, Q इंटू 2a, वहां पे भी हम क्या करते थे, Q इंटू 2a को P लिखते थे। क्या लिखते थे, P, डाइपोल मोमेंट। तो जो Vt रहेगा ये क्या बना K, और इसको क्या लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को P। तो P के आगे क्या है कोस थीटा, और नीचे R इंटू R का स्क्वायर। तो या तो ये रिजल्ट हम लिखेंगे
या फिर हम इसका जो टोटल पोटेंशियल होगा डाइपोल का वो क्या रहेगा, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू ये भी तो होती थी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे R स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो ये भी इसका रिजल्ट रहेगा। कोई डाउट है तो आप चेक कर लीजिए फास्टली।